बहुगुणा की आज जयंती, सीएम योगी ने दी पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि। सीएम योगी के लखीमपुर दौरे की तैयारी, डीएमएसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित, 10वीं में यश प्रताप और 12वीं में महक ने किया टॉप। वाराणसी में संतों में पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर आक्रोश, अखिल भारतीय संत समिति ने जताया गहरा शोक। फर्रुखाबाद में नए एसपी ने संभाला कार्यभार, आईपीएस आरती सिंह ने पुलिस लाइन में किया चार्ज। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर देश भर के नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर तमाम नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। वहीं सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बहुगुणा जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देश और प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, उसे हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयागराज आए और प्रयागराज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही आजादी के आंदोलन से वे जुड़ गए थे। प्रदेश और देश के विकास के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उनकी स्मृतियों को लगातार ये सरकारें आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सीएम योगी के दौरे का प्रोटोकॉल भी जारी हो गया। 26 अप्रैल को करीब 1:30 बजे ड्रेजिंग साइट के पास बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। इसके बाद सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। 10वीं में 90.11% स्टूडेंट और 12वीं में 81.15% स्टूडेंट जो है वो पास हुए। हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप सिंह ने 97.83% लाकर टॉप किया। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रयागराज की महक जायसवाल ने 97.20% लाकर टॉप किया। बता दें, यूपी एमएसपी प्रयागराज कार्यकाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोपहर 12:30 बजे नतीजे घोषित किए गए। बहुत ही खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम, विद्यालय का नाम रोशन करके, और इसका श्रेय मैं विद्यालय को देना चाहूँगा। आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस ली, प्रैक्टिस टेस्ट लिए और जो भी प्रॉब्लम थी उन सबका सॉल्यूशन किया। अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे हर चीज़ प्रोवाइड की और अपने दोस्तों को भी देना चाहूँगा। शुरुआत में तो ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटे मतलब पढ़ा, प्रैक्टिस की, रिवीजन किया। लास्ट में यूट्यूब और अनसॉल्व इन सब की सहायता से मैंने 7-8 घंटे 8 घंटे तक लास्ट में पढ़ा। मेन चीज़ है अच्छे से पढ़ना, कितने घंटे पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश व्याप्त है। आम लोगों के साथ अब संत समाज भी इस हमले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति ने इस कायराना आतंकी वारदात की तीखी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से सख्त और निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। वहीं समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस हमले को राष्ट्र की अस्मिता पर हमला बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि आतंक के खिलाफ सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सेना के माध्यम से कठोर एक्शन लिया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हिंदू तीर्थयात्री अथवा जिन्हें हम पर्यटक कहें, उनके ऊपर ये हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद के उस बयान कि जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटक सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं, इसके बाद से आज जिस तरीके से 25 से ज्यादा हिंदुओं को उनका धर्म पूछ करके मौत के घाट उतारा गया, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा करती है। भारत सरकार
श्रद्धेय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से हम यह मांग करते हैं कि कठोरता पूर्वक कार्रवाई करके सेना का उपयोग करना हो, जिसकी भी संबद्धता हो, देश के अंदर के सूत्र हो या देश के बाहर के सूत्र हो, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर मंडराते इस खतरे को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत सरकार के पीछे अखिल भारतीय संत समिति चट्टान की तरह खड़ी है। पुलिस विभाग में हुए तबादलों में आरती सिंह को फर्रुखाबाद का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले कानपुर कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के पद पर कार्यरत थी। बता दें, फर्रुखाबाद के वर्तमान एसपी आलोक प्रियदर्शी का ट्रांसफर गाजियाबाद कमिश्नरेट में किया गया है। उन्होंने फतेहगढ़ पुलिस लाइन में दोपहर के समय चार्ज लिया। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद एसपी आरती सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने जन सुनवाई शुरू कर दी। आज जैसा आपको अवगत है कि आज मैंने जनपद फतेहगढ़ में चार्ज ग्रहण किया है अभी आके, और जैसा कि शासन की मंशा है उसी अनुरूप जो है हमारी भी प्रायोरिटी रही फतेहगढ़ पुलिस की। जितनी भी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और जितने भी मामले हैं स्पेशली अपराध और अपराधियों से संबंधित उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और जन सुनवाई पे जैसा कि शासन की मंशा है बहुत ज़्यादा बल होगा, लोगों से संवाद, सभी वर्गों से संवाद होगा। पुलिस वेलफेयर और पुलिस में कैसे नवाचार किया जा सके इस पर भी विशेष फोकस होगा। इसके अलावा जो अलग अलग स्कीम्स चलाए जाते हैं, चाहे वो रेंज स्तर पे हो, एडीजी जोन स्तर पे हो, सभी अभियानों पे विशेष फोकस करके और उसका कार्रवाई कराएंगे। और जितने भी जो भी हमारे साथ नई चीज़ें हो सकती हैं कि नया नवाचार हो गया या फिर लोगों की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, तो इस पर फोकस होगा। इसके अलावा जो ऑलरेडी जनपद में चल रही हैं अच्छी स्कीम्स, तो हम कोशिश करेंगे उसी में कैसे वैल्यू एडिशन कर सके, उसको और बेहतर बना सके। लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने हरदोई के बेहतर विकास खंड में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने ग्राम विकास अधिकारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें, ग्राम पंचायत के प्रधान पति ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारी विकास कार्यों में कमीशन की मांग कर रहे थे, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ बरेली के लोगों में आक्रोश है, जिसके चलते लोगों ने सड़क पर आतंकवाद का पुतला दहन किया और कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम में शहीद हुए सभी 28 देशवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार, भाजपा के मंडल अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 28 लोगों की याद में हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। साथ ही बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने पाकिस्तान का पुतला फूंका, तो वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने भी कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोहिया भवन से अंबेडकर पार्क तक कैंडल लेकर पहुंचे और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। पीलीभीत अपर पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त और फ्लैग मार्च किया। बता दें, पहलगांव में हुई आतंकवादी घटना के चलते आम जनमानस में उत्पन्न रोष को मद्देनजर रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं संवेदनशीलता को देखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पीएसी बल की ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पीलीभीत के मदरसे में छात्रों ने 2 मिनट का मौन रखकर आतंकवादी हमले में मारे गए 28 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों के ऊपर अनगिनत गोलियां चलाकर हत्या को अंजाम दिया था, जिस पर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने मौन रहकर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं मदरसे के मौलाना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश से आतंकवाद को खत्म करने की मांग की। मैं कश्मीर में जो दिल दहला देने वाला वाक़या जो गुरुमा हुआ है, हम उसका कड़े लफ्ज़ों में उसकी निंदा करते हैं और उन तमाम मज़लूमों के साथ हमदर्दी का पैगाम देते हैं और जिन जालिमों ने ये काम अंजाम दिया है उन जालिम आतंकवादियों का खंडन करते हैं। और मज़हब इस्लाम एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कहता है। ऐसे लोगों का किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भारत में कश्मीर में ये जो घटना हुई है वो घटना पूरी इंसानियत का कत्ल है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी
सज़ा दी जाए। और भारत हमारा मुल्क है, इस मुल्क की तरफ कोई भी अगर आँख उठा के देखता है तो हम उस जालिम के ख़िलाफ़ कल भी आवाज़ हमारी बुलंद थी और हम आज भी अपने वतन हिंदुस्तान के लिए अपनी जान से ज़्यादा इससे मोहब्बत करते हैं। और कश्मीर में ये जो घटना हुई है उस पर हम तमाम मुसलमान दुख। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। लखीमपुर खीरी के गौरी फैंटा नेपाल बॉर्डर के जंगलों में पुलिस और एसएसबी की टीम लगातार बता दें कि पैदल गश्त कर बॉर्डर की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस दौरान सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का सशक्त निरीक्षण एसएसबी उप महानिरीक्षक द्वारा किया गया। ये दौरा हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम श्रीनगर क्षेत्र में हुए आतंकी हमले को मद्देनजर रखते हुए हुआ। सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया है। आगरा में एक युवक की गोली मारकर 3 बदमाशों ने हत्या कर दी। मृतक की पहचान गुलफाम के रूप में हुई है, जो एक रेस्टोरेंट में काम करता था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद सोशल मीडिया पर कई भ्रामक वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दावा किया गया कि गुलफाम से नाम पूछकर उससे हत्या की गई। हालांकि आगरा पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह निराधार और अफवाह बताया है। ताजगंज के बसेरा के क्षेत्र में कल एक घटनाक्रम हुआ है। सूचना पर पहुंचने पर पता चला कि वहां पर एक व्यक्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारी। उसको जब ऐसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तो वहाँ से बड़ा डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें मुकदमा कल रात ही पंजीकृत करा लिया गया था। सभी टीमें इसके अनावरण को लगी हुई हैं। भाई ये मेरे भाई हैं, खाला के बेटे हैं। नहीं सर, पहचानते तो नहीं है अभी तक हम, और कैमरे में हो सकता है अगर दिखाएंगे और हम जानते होंगे तो हम ज़रूर पहचान लेंगे। हम तो यही चाहते हैं भाई को इंसाफ मिले। और उसकी बच्चे थे छोटे छोटे, बहुत बच्चों 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं छोटे छोटे बिल्कुल। कुल मिला के ये उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और जो भी पुलिस जितनी जल्दी उनको मुलजिमों को पकड़े, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और जो सजा के हरदोई के एक गांव में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल अचानक आग की चपेट में आ गई। ये आग कसमियाबाद फार्म की जमीन में बोई गई फसल में लगी, जिसकी चपेट में आते ही करीब 25 बीघा फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार खेतों के ऊपर से गुजर रहे विद्युत तारों के गिरने से आग लगी। इस हादसे में गांव के 15 किसानों की पूरी मेहनत पल भर में खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक किसानों की फसल पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।